हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम नई एनसीईआरटी किताब गणित की कक्षा 10, उसकी प्रश्नमाला है 6.2। तो 6.2 का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखो थेल्स प्रमेय पढ़ा है और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा है। ठीक है, ये प्रश्नमाला 6.2 केवल थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित है, इसलिए आपको उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखना चाहिए ताकि ये प्रश्नमाला हमारे पूरी तरीके से तैयार हो सकें। तो आज का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आकृति 6.17 1 और 2 में डी ई समांतर बी सी, यानी 1 और 2 में दोनों में ही डी ई समांतर बी सी दी गई है। तो आपको आकृति 1 में तो इसी का मान ज्ञात करना है और आकृति 2 में एडी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, देखो इनके चित्र बनाते हुए इस प्रश्नमाला को शुरू करेंगे और सारे प्रश्न करेंगे। देखो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है। प्रश्नावली 6.2, इसमें आपके सामने देखो दो चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्र को बनाते हुए आगे इनके उत्तर ज्ञात करेंगे। देखो, तो आपके सामने ऐसा कुछ चित्र दिया गया है। उसके बाद में इसे मिला दिया गया है। ठीक है, ऐसी कुछ रेखाएं इसमें समांतर दी गई है, यानी यहाँ लिखा है, यहाँ पर बिंदु लिखा है डी ई और यहाँ लिखा है बी और सी और यहाँ लिखा है ए, यानी ये डी ई और बी सी दोनों रेखाएं समांतर है। इनको आप अनंत लंबाई तक बढ़ाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। आपको दिया है एडी का मान 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है, एई का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया है और बीडी का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है 1 में। तो पहले हम शुरू करते हैं 1 नंबर को। सबसे पहले लिखेंगे डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, और ये किताब में दिया हुआ है। आगे लिखेंगे दिया हुआ। अब थेल्स प्रमेय हमने पढ़ा है। देखो क्या होता है थेल्स प्रमेय में, यही है, यदि त्रिभुज में एक रेखा के समांतर खींची गई रेखा वो अन्य दो रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अगर डी ई बी सी के समांतर है तो ये डी ई ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारा होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कह सकते हैं। ठीक है, या इसको थेल्स प्रमेय कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे, ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। इसका कारण क्या है, वो कारण भी आपको यहाँ पर लिखना है। या तो लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से, या लिख सको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय को क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है। एडी का मान 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है और उसके बाद में देखो बीडी का मान आपको यहाँ पर 3 दिया गया है, ए का मान आपको 1 दिया गया है, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। इसी की जगह क्या रख देंगे, देखो इसी रख देंगे। अब इनको आपस में क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। इसी इंटू 1.5 बराबर हो जाएगा 1.5, इसी बराबर में मान आ जाएगा 3। अब ये देखो 1.5 इसके गुणा में है तो इसका होगा पक्षांतरण, ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ इसी बराबर मान आ जाएगा ई सी बराबर 3/1.5 आ रहा है। अब यहाँ देखो 1 के बाद पॉइंट है तो ऊपर लग जाएगा 0, 30/15, इसी का मान आ जाएगा बराबर में 2 सेंटीमीटर।
यानी ये इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपके हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। अब आगे इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। देखो दूसरे पॉइंट में भी ऐसा कुछ समांतर रेखाएं आपके सामने दी गई है, वो भी कर रहे हैं। देखो दूसरे के अंदर यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है डी और यहाँ लिखा है ई, वापस यहाँ बी और यहाँ पर सी लिखा गया है। इसमें भी देखो एडी का मान ज्ञात करना है। ये मान दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, ये 1.8 सेंटीमीटर और ये है 5.4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो इसको भी क्या करेंगे हम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के द्वारा इसको लिखेंगे और एडी का मान हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डी ई समांतर बी सी, ये भी हमें किताब में दिया हुआ है पहले से, तो लिख दे देंगे दिया हुआ। अब यहाँ लिखेंगे अगर समांतर है तो वही बात लिखेंगे पहले वाली, ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे इसी, और कोष्टक में आप क्या रखना है आपको, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। यानी हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के द्वारा ये बात लिखी है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब इसमें देखो आपको सब कुछ दिया गया है, एडी का मान आपको दिया है, नहीं दिया है एडी ज्ञात करनी है। बीडी का मान आपको दिया है 7.2, ए का मान 1.8, इसी का मान दिया है 5.4। अब इनको तिरछा गुणा कर लेंगे या वज्र गुणा कर सकते हैं, इसको सामान्य भाषा में बोल सकते हैं तिरछा गुणा करना या वज्र गुणा करना। एडी को 1.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5.4 एडी, और ये आगे वाला बनेगा 7.2 इंटू 1.8, एडी बराबर 7.2 इंटू 1.8। इसका पक्षांतरण होगा तो ये भाग में चला जाएगा। अब देखो ये इसमें आपके सामने 3 संख्या पॉइंटों में, तो तीनों के पॉइंट तो कटेंगे नहीं, जिनके कटते हैं उनके पॉइंट काट दो। इनमें एक बांध पॉइंट है, इसमें भी एक बांध पॉइंट है, तो यहाँ दोनों पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। देखो अब 18 का भाग 54 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब बोत्र में 3 का भाग जैसे 24 बार जाता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, देखो एक बांध पॉइंट 2.4 सेंटीमीटर उतरा जाएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर पहले का दूसरा पॉइंट। अब आगे करेंगे हम इसका तीसरा पॉइंट करेंगे। तीसरे पॉइंट आपके सामने दिया गया है, त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रम से बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर QR है। सबसे पहले करते हैं दूसरे का पहला, सारे प्रश्न करेंगे। देखो दूसरे का पहला आपको दूसरे के पहले में दिया, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो PE का मान दिया, लिख दो आप PE बराबर PE का मान दिया है 3.9 सेंटीमीटर दिया है। EQ का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया है और PF का मान 3.6 सेंटीमीटर दिया गया है और FR का मान 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। ये एक त्रिभुज PQR की बात की गई है, उसमें देखना है कि समांतर भुजाएं आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो चित्र बनाएंगे एक ऐसा है कुछ, उसमें बाद में जांच करेंगे। ऐसा कुछ चित्र बना लो एक त्रिभुज का। यहाँ लिख देना है आपको P लिखना है, यहाँ Q लिखना है और यहाँ लिखना है R। अब यहाँ पर बिंदु आपको दिया है E और यहाँ पर बिंदु दिया है F, तो यहाँ लिख दो F।
ई लिख दो और यहाँ लिख दो एफ। इनको ई को एफ से मिलाया। अब आपको ये बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है। तो आपको देखने से ही पता लगना चाहिए कि जब ये पीछे वाले प्रश्न का ये विलोम है, ठीक है, अगर देख सकते हैं उसमें लिखा था ये समांतर दी हुई थी, तो ये पी ई बटे ई क्यू बराबर पी ए बटे एफ आर बराबर आ रहा था। अब ये समांतर कब होगी? जब पी ई बटे ई क्यू बटे बराबर पी ए बटे एफ आर का मान बराबर होगा, तब अपने आप ई एफ समांतर क्यू आर आ जाएगी। तो आपको क्या निकालना है? इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो पी ई बटे ई क्यू, ठीक है, इसका मान ज्ञात कर लो। देखो पी ई का मान आपको यहाँ पर 3.9 सेंटीमीटर दिया है, ई क्यू का मान 3 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ लिख दो पी ई बटे ई क्यू यानी 3.9 बटे 3। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ मान आ जाएगा 13 बटे 10 आ जाएगा। और पी एफ का मान 3.6 सेंटीमीटर दिया है, एफ आर का मान 2.4 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको किसका मान निकालना है? पी एफ बटे एफ आर। तो 3.6 बटे 2.4, दोनों में देखो समान संख्या बाद पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 12 का भाग जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 3/2। दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ लिख देंगे पी ई बट्टे ई क्यू का मान है वो पी एफ बट्टे एफ आर के बराबर नहीं है। नहीं होने का अर्थ क्या है? यहाँ पर बराबर नहीं लगाना है आपको, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? कारण लिख सकते हो थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, ठीक है, लिख सकते हो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, ठीक है। ये आपके हो गया दूसरे का पहला। इसमें हमने क्या किया? देखो केवल पी ई बट्टे ई क्यू का मान ज्ञात किया है और पी ए बट्टे एफ आर का मान ज्ञात किया है। अगर इन दोनों का अगर मान बराबर आता है, दोनों का अनुपात बराबर आता है, तो रेखाएं समांतर होगी, अन्यथा रेखाएं समांतर नहीं होगी। दूसरा करते हैं, देखो आगे इसका। दूसरे के अंदर आपको पी ई का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ का मान दिया है 8 सेंटीमीटर और एफ आर का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, या आर एफ लिख दो, एक ही बात है, बराबर 9 सेंटीमीटर दिया गया है। पहले सबसे पहले चित्र बनाते हैं, देखो इसका भी। सब कुछ चित्र बना लो, चित्र के बाद में इसका उत्तर भी ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ लिख दो P, यहाँ लिख दो Q और यहाँ लिख दो R। यहाँ पर बिंदु E और F है, E लिखा है, F लिखा है। पहले आपको ये देखना है कि इन चारों का मान आपके पास में है या नहीं है। देखो PE का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, EQ का मान या QE का मान एक ही बात है, 4.5 सेंटीमीटर दिया है। PF का मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है, RF का मान 9 सेंटीमीटर दिया गया। सब कुछ आपको दिया गया है, तो आपको ये कौन सा काम करना? सबसे पहले यही करना है, PE बट्टे EQ का पहले मान ज्ञात कर लो। इसका मान आएगा 4/4.5, एक के बाद पॉइंट है, ऊपर आ जाएगा 1 0। अब दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यहाँ आ जाएगा 8/9। अब आगे मान निकालेंगे, पी एफ बट्टे एफ आर का मान आप ज्ञात कर सकते हो। इसका मान आ जाएगा 8/9। अब की बार देखो दोनों बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ई एफ बट्टे, पहले लाइन लिखेंगे वो पी ई बट्टे ई क्यू, इसका मान किसके बराबर आ रहा है? पी एफ बट्टे एफ आर के बराबर आ रहा है।
इसका अर्थ क्या है, रेखाएं समांतर कौन सी है, ये ई एफ समांतर क्यू आर होगी। अतः ई एफ समांतर क्यू आर कोष्टक में लिखना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से हो गया काम कंप्लीट आपके। यानी आपको इसमें भी पी ई बटे ई क्यू और पी ए बटे एफ आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखो दोनों का बराबर आ रहा है, इसलिए रेखाएं आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। ये आपके हो गया है दूसरे का दूसरा पॉइंट। अब करते हैं पॉइंट दूसरे का तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपके सामने दिया गया है, इसमें देखो पी क्यू का मान दिया गया है, ठीक है। दूसरे का तीसरा पॉइंट, पी क्यू का मान आपको दिया है 1.28 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 2.56 सेंटीमीटर और पी ई का मान दिया है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ का दिया है 0.36 सेंटीमीटर। आपको सब कुछ प्रश्न दिया गया है। अब क्या करना है, आपको देखना है रेखाएं समांतर है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, हमेशा की तरह ही देखो बाकी प्रश्नों में चित्र बने हुए चित्र बना लेते हैं वैसा। सबसे पहले चित्र बनाते हैं, देखो ऐसा एक, ठीक है। ऐसा चित्र बनाने के बाद में ये देखो यहाँ आपको लिखना है P लिखना है, यहाँ Q लिखना है और यहाँ लिखना है R और यहाँ आपको लिखना है E और यहाँ लिखना है F। अब इसमें देखना है P E E Q P F और F R चारों का मान है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं पी ई का मान आपको दिया गया है, इसका मान दिया गया 0.18 सेंटीमीटर दिया गया है। ई क्यू का मान आपको देखो नहीं दिया है और पी क्यू का मान है, तो पहले किसका मान ज्ञात करते हैं, ई क्यू का ही मान गया। ई क्यू का मान क्या आ जाएगा, देखो ई क्यू का देखो ये आपको दिया है, पी क्यू का मान कुल दिया गया है, उसमें पी ई का मान दिया है, तो आप आराम से ई क्यू का मान ज्ञात कर लोगे। कैसे ज्ञात करेंगे, 1.28 माइनस 0.18, इसका उत्तर क्या आएगा, देखो 8 में से 8 0, 2 में से 1 1, उत्तर आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दो 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने EQ का मान ज्ञात कर लिया है। उसके बाद में देखो FR का मान दिया है, पूरी लंबाई दी हुई है, PF का मान दिया है, तो पहले आप किसका मान ज्ञात कर लो, FR का मान तो ज्ञात करो। FR बराबर में ये कुल कितनी है, कुल है 2.56, 2.56 माइनस 0.36, तो इसका उत्तर आएगा 6 में से 0, ये 2, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। यह देखो हमने चारों लंबाइयाँ ज्ञात कर लिया। पहले आपको ये देखना है कि पी ई, ई क्यू और पी एफ और एफ आर चारों मान आपको आपके सामने है या नहीं है। नहीं है तो पहले चारों ज्ञात करो आप। अब आपको चारों ज्ञात हो गए हैं, तो आप सबसे पहले ज्ञात करेंगे पी ई बट्टे ई क्यू का मान, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान ज्ञात करना है, आपको पी एफ बट्टे एफ आर का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, देखो पी ई का मान कितना आता है। पी ई का मान आपको दिया है 0.18 और ई क्यू का मान दिया है 1.10। दोनों में देखो समान संख्या बाद में पॉइंट है, 2 के बाद में पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ आएगा दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 9/55 आ जाएगा। और आगे पी एफ बट्टे एफ आर का मान, तो पी एफ का मान 0.36 बट्टे और ये दिया है 2.20,
दोनों में समान संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। इन दोनों में 4 का भाग जाएगा 9/55। यहाँ पर भी देखो बराबर आ रहा है तो यहाँ आपको रखना है PE/EQ बराबर PF/FR। इन दोनों का मान बराबर आ रहा है 9/55 आ रहा है, बराबर आ रहा है। अभी बताया था अगर दोनों का अनुपात बराबर है इसके तो रेखाएं कौन सी होगी, EF समांतर QR होगी। अतः EF समांतर QR। कोष्टक में आपको यह लिखना है थेल्स प्रमेय के विलोम से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम, ठीक है। ये होता है हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट। और आगे के वीडियो में हम करेंगे बाकी के प्रश्न करेंगे 3, 4, 5, 6 और आगे जितने प्रश्न बचे हैं सारे करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में।